हेलो दोस्तों आज से हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चालू करने जा रहे हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज ऑलरेडी मैंने कवर की है इस चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा। आज से हम लोग सबसे पहला पैटर्न डिस्कस करेंगे जो है बुलिश एनगल्फिंग। अभी ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जब बनता है तो उसके पीछे मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट आपको कौन सा मैसेज डिलीवर करती है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को देखना कैसे होता है, उसको ट्रेड कैसे करना होता है सही तरीके से, कब उसको अवॉइड करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। इसलिए आज का वीडियो लास्ट एंड तक देखना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न बनता कैसे है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं मैंने कई बार आपको बताया है, डाउन ट्रेंड के बाद उसको देखना होता है और उनको हमेशा सपोर्ट के ऊपर देखना होता है, वो उनका फिक्स प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बुलिश एनगल्फिंग एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मतलब दो कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके एक पैटर्न बनता है। होता कैसे कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में थी, तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है। उसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या हुआ, एक जायंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मारुबोजो। तो यहाँ पे आप देखोगे एनगल्फ करना, एनगल्फ का मतलब क्या होता है, खा जाना। मतलब ये जो बुलिश कैंडल है ये बेरिश कैंडल को खा गई। इसके रेंज के अंदर, रेंज मतलब कैंडल्स का हाई और लो, इस रेंज के अंदर ये बेरिश पैटर्न बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब जो फर्स्ट कैंडल होगी वो बेरिश होगी और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो जायंट बुलिश कैंडल होगी, जिसकी रेंज के अंदर ये बेरिश कैंडल होगी, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहां से प्राइस के रिवर्सल के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हमको यह समझना है कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना कैसे, चार्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, लोअर हाई लोअर लो। उसके बाद आप देखेंगे कि स्मॉल एक बेरिश कैंडल बनी है, दोजी टाइप की कैंडल है, नैरो रेंज कैंडल है। उसके बाद एक जायंट बुलिश कैंडल बनी है और यहाँ पे आप देख पाओगे जो बुलिश कैंडल ने एनगल्फ किया है, यहाँ पे एक कैंडल ने यहाँ पे तीन कैंडलस्टिक को एनगल्फ किया है, 1 2 3। तो ये और भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाता है। मतलब जो एनगल्फिंग कैंडल होती है जिसने एनगल्फ किया है वो एक कैंडल, दो कैंडल या फिर तीन कैंडल भी हो सकती है। तो डाउन ट्रेंड के बाद जब पैटर्न बनता है तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। अभी इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। चार्ट के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो, चार्ट के ऊपर आपको हमेशा फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में देखना होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमको क्या मिलता है, रेफरेंस पॉइंट मिलता है। जैसे कोई सपोर्ट मिलेगा, कोई आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्राइस ने यहाँ पे हॉल्ट किया था, हॉल्ट मतलब प्राइस ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, प्राइस इस लेवल के ऊपर रुकी थी, ये लेवल जो आपको दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया और ऊपर अगर आप देखोगे प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो ऊपर मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा एग्जिस्टिंग सपोर्ट है वो सपोर्ट के ऊपर बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, डाउन ट्रेंड के बाद बना है, सपोर्ट पे बना है। तो यहाँ पे हमारा एक्शन प्लान क्या हो सकता है, कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे जो रिवर्सल कैंडल है हमारी बुलिश कैंडल, उसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे और बुलिश कैंडल का लो या फिर जो स्विंग लो होगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हमारा क्या होगा, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट हो सकता है, या फिर हम लोग कितना प्रीफर करते हैं, टारगेट 1:2। लेकिन इस केस के अंदर ऊपर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, तो इस केस के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है। तो इस तरीके से बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। फ्रेंड्स मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या? अगर आपका आंसर अगर यस होगा तो आप रॉन्ग हो, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो भी बुलिश पैटर्न होते हैं उसको डाउन ट्रेंड के बाद देखना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर जा चुका है, प्राइस ऊपर जा चुकी है, अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और यहाँ पे आप लोग देखोगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस भी लिया है। तो रेजिस्टेंस जोन पे हम हमेशा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे हम लोग ढूंढते नहीं है। तो भले ये बुलिश एनगल्फिंग जैसा दिख रहा है लेकिन बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। तो कभी भी हम लोग यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज ऊपर क्या है, एक रेजिस्टेंट जोन ऊपर बन रहा है। तो रेजिस्टेंट जोन अगर होगा तो वहां पे सेलर्स होंगे, वहां पे सप्लाई होगी, वहां पे बाइंग प्रेशर एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे वही हुआ, इतनी बड़ी जायंट कैंडल बनने के बावजूद
प्राइस यहाँ पे सप्लाई खा के प्राइस नीचे आई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसका प्लेस देखते हैं। जो भी बुलिश पैटर्न होंगे उनको नीचे बनना है, उनको सपोर्ट पे बनना है, रेजिस्टेंस पे उनका कोई काम नहीं होता। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को आपको हमेशा अप ट्रेंड के दौरान देखना होता है। जैसे ही प्राइस अप ट्रेंड में होती है, हायर हाई हायर लो प्राइस बनाती है, और जब भी प्राइस करेक्शन होता है, ये है प्राइस करेक्शन, जैसे ही प्राइस करेक्शन होता है वहां पे अगर हमको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बाय ऑन डिप। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डिप। मतलब हम लोग प्राइस करेक्शन के बाद अगर हमको बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे बाय कैसे करना होगा, एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग कोई इंडिकेटर का सहारा लेते, जैसे कि 20 EMA हो गया, यहाँ पे 50 EMA हो गया, इनका सहारा अगर हम लोग लेते तो हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है और कैंडलस्टिक पैटर्न को सा बुलिश है। तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये जो बुलिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे, स्विंग लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा टारगेट कितना होगा, मिनिमम 1:2 हमारा टारगेट होगा। सिमिलरली प्राइस ऊपर गई, फिर से प्राइस करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे फिर से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, मतलब यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रेड के अंदर ऑलरेडी है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। क्वांटिटी कहाँ पे ऐड करनी है, वही प्रोसीजर होगी जो रिवर्सल कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, स्विंग लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट कितना होगा अपना, मिनिमम 1:2। तो ऐसे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रॉपर वे में ट्रेड किया जाता है। तो इसको मैं कब देख रहा हूँ, ड्यूरिंग द अप ट्रेंड में बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक मेथड बताता हूं जिससे हम लोग बुलिश एनगल्फिंग को ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड कैसे करना होता है, यहाँ पे प्राइस सबसे पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में होने के बाद प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गई, ये हमारा स्विंग लो है, और हमें पता है स्विंग लो जो होता है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सपोर्ट जोन मार्क कर दिया, और जब प्राइस फिर से स्विंग लो को रिटेस्ट करने आती है, यहाँ पे फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है जो आप यहाँ पे देख पाते हो। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद बना है, प्राइस करेक्शन के बाद बना है, और दूसरी बात ये एक एग्जिस्टिंग सपोर्ट पे बना है, मतलब जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश सपोर्ट था वहां पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड प्लान कैसे करना है, जो रिवर्सल कैंडल है बुलिश कैंडल, इसके हाई के ऊपर हमको एंट्री करनी होती है। रिवर्सल कैंडल का लो और स्विंग लो एक ही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्विंग लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा टारगेट इस केस में क्या हो सकता है, जो हाई अपने को दिखाई दे रहा है ये हमारा टारगेट हो सकता है, या फिर मिनिमम 1:2 ये हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज किया है आइसोलेशन में हम लोग कभी भी यूज नहीं करते, हम लोग एग्जिस्टिंग सपोर्ट देखते हैं, हम लोग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखते हैं, हम लोग 2-3 चीजों का कंफर्मेशन लेते हैं, फिर हम लोग वहां पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। डायरेक्टली हम लोग ऐसा नहीं होगा कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा और हम लोग सीधा बाय कर लेंगे, नहीं, कभी नहीं। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग सारे जितने भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है सारे पैटर्न को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक के बटन दबने चाहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपसे वैल्यूएबल कंटेंट मिस हो सकता है। नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, इसलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।